सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 रहेगा, 7th क्लास की ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर होने, हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम भी खत्म कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, उनका सेटलमेंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वगैरह हम कैसे करते हैं। ठीक है, इन चैप्टर 1 आपने पढ़ा होगा, बट अर्ली ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड। ठीक है, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, शेल्टर, रहने के लिए, सबके जगह सबके लिए नेचर पे डिपेंडेंट था। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स वगैरह सीखी टू ग्रो फूड, घर बनाया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का बेटर तरीका बनाया एंड कम्युनिकेट करने का तरीका बनाया। ठीक है, इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। ओके, अब सेटलमेंट्स और प्लेसेस। सेटलमेंट्स क्या होता है? प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज, गुफाओं में रहता था। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट बन गया, टू हैव अ परमानेंट होम। सॉरी, ये यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। जहाँ पे डेवलपमेंट होता है और सेटलमेंट डेवलप होती है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग या कोई सेटलमेंट डेवलप होती है, इज कॉल्ड अ साइट। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट इज फेवरेबल क्लाइमेट हो, अवेलेबिलिटी वाटर की होनी चाहिए, और सुटेबल लैंड और फर्टाइल सॉइल हो, जहाँ पे हम कृषि वगैरह कर सकें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए ये हमारे लिए जरूरी हो गया था। ठीक है, द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। ठीक है, ये हमारा पुराने टाइम पे भी होता था, अभी भी होता है। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस? हमारी कौन सी थी? सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, टिग्रिस, नाइल एंड वांगी। तो इन सबके पास में भी सिविलाइजेशन रही थी। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट या फिर टेम्पररी हो सकती है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम और कॉल्ड टेम्पररी और परमानेंटली। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, जो घने जंगलों में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट, सच टेम्पररी सेटलमेंट में ही रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। एंड ट्रांसह्यूमंस, हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, आज की डेट में हम परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, घर बनाते हैं हम लोग रहने के लिए। अब एक यहाँ पे वो कन्वर्सेशन दे रखा है, और यहाँ पे वो दे रखा है ग्लोसरी के, ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है? इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का सीजनल मूवमेंट होता है। वेल पीपल हु रेयर एनिमल्स, ठीक है, जो जानवर चराते हैं, मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। मतलब जैसे घास के मैदान ढूंढने के चक्कर में सीजन के अकॉर्डिंग, कभी जैसे हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, ठीक है, बर्फ बर्फ हो गई तो नीचे आ जाते हैं, विंटर में जनवरी तो दिसंबर में नीचे आ जाते हैं, और बाकी टाइम पे फिर ऊपर चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो मैरी का बर्थडे पार्टी था भाई, सारे दोस्त आ गए थे, गुरप्रीत भी आया बट वो लेट आया। ठीक है, एटलीस्ट गुरु आया और खास रहा था और तेजी से हाँफ रहा था। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, उससे एक्सीडेंट क्या है भाई, ट्रैफिक जाम था बहुत ज़्यादा। तो मैरी और उसकी माँ थॉमस ने गुरप्रीत से बुलाया और बोला ठीक है शांत रहे। उफ, द पोल्यूशन इन आवर सिटी, बोलती हैं हमारे शहर में बहुत पोल्यूशन है। प्रसाद, जो कोई होगा कोई बंदा, had recently come from his village. He asked why do we have such traffic jams, मतलब पूछता है भाई इतना जाम क्यों, पोल्यूशन क्यों सिटी में, द नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं डे बाई डे, तो इससे पॉपुलेशन और पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये मैरी के फादर बताते हैं। तो मैरी पूछती है देन वाई आर पीपल सिटी में क्यों आते हैं भाई? तो उसकी मम्मी रिप्लाई करती है लुकिंग फॉर जॉब के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। तो मैरी के फादर इंक्वायर करते हैं, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव, सारे लोग कहाँ जाएंगे भाई? तो मिस्टर थॉमस कहते हैं दैट इज वाई यू सी सो मैनी स्लम्स, स्लम एरिया जो आपने देखे होंगे, एंड स्क्वाटर सेटलमेंट, जहाँ पे लोग स्टे करते हैं कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस में। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स सिटीज़ में होती है, आपको पता ही, दिल्ली या मुंबई वगैरह में देख लो आप। ठीक है, तो प्रसाद कहता है हमारा गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स भी नहीं है, पहले स्कूल्स भी नहीं है, गुड हॉस्पिटल्स भी नहीं है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस है हमारे पास, खुली अच्छी हवा है सांस लेने के लिए। व्हेन माय ग्रैंडमदर वाज सिक वी हैड टू रश इनटू द सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, अब बताओ, फ्रॉम द हब कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन। ठीक, रूरल एंड द अर्बन। द विलेज आर रूरल, विलेजेस को कहते हैं रूरल सेटलमेंट्स, वेयर पीपल आर एंगेज्ड एंड एक्टिविटी, लाइक खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड हो सकता है। मतलब छोटा भी हो सकता है और स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ भी हो सकता है। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ द डेवलिंग्स वेयर
wherever flat land is available, यहाँ flat land होती है. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts. यहाँ पे thick forest होते हैं और regions of extreme climate होता है. ठीक. In rural areas, people build house to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. तिरछी वो होती हैं. Where water accumulates in the region, मतलब पानी आराम से नीचे जा सके. Thick mud walled house होते हैं उनके मोटे. With thatched roofs are very common area of the hot climate में होते हैं क्योंकि वो ठंडा रखते हैं समर में. Local materials like पत्थर, मिट्टी, clay, straw, etc. are used to construct house वगैरह. So the towns are small and the cities are larger urban settlements. ठीक है, टाउन्स में स्मॉल सेटलमेंट्स होता है और सिटीज में ज़्यादा होता है. इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस. नेम सम ऑफ द प्लेसेस टाउन्स. ठीक है, देख लेना. ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ऐसा फोटो मैंने सेम ऐसा ही देखा व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू द गुवाहाटी एंड इट वाज अ व्यू. ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की. ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. ठीक है, हम लोग चलते हैं. इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. को बहुत टाइम लग जाता था. ठीक है, क्योंकि या तो लोग पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स को यूज करते थे उनके सामान ले जाने के लिए, जैसे कि ठीक है बुलक कार्ड वगैरह आपने देखा होगा. इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का जब आविष्कार हुआ था, मेड ट्रांसपोर्ट इजी बना दिया था. विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ था, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आपको पता है. ठीक है. इन द कंट्री डंकी की गधा, mules, bulls and camels are common in the Andes mountains of साउथ अमेरिका. ठीक है, एंडीज एंडीज अच्छा साउथ अमेरिका में हमारे माउंटेन्स हैं एंडीज. लामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत. ठीक है. द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया. पहुंचते थे कई महीनों में. दे टुक ईदर द सी रूट और लेटर द लैंड रूट. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्ट बना दिया है. नाउ 6 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं इंडिया से यूरोप. ठीक है. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव टाइम और एनर्जी बचाता है हमारा. तो यही सब है यार. द फोर, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, रेलवे, रोड है, एयरवेज है. There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi. ध्यान रखना, the Golden Quadrilateral ये किस किस को कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा. ठीक है. रोडवेज की बात करते हैं. The most commonly used means of transport, especially for short distance, रोड थे. They can be metalled पक्का and unmetalled कच्चा. ठीक है. The plains have a dense network of road. प्लेन एरिया में हमें पता है जहाँ पे ज़्यादा मतलब घने रोड होते हैं. रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ड इन टेरेसेस, लाइक डेजर्ट्स में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, इवन हाई माउंटेन्स में भी होते हैं. जैसे कि मनाली लेह हाईवे में मिलेगा आपको, हिमालयन माउंटेन्स में. वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज. ठीक है. अंडरपाथ्स इनको बोलते हैं. फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेस्ड स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं. जैसे ये रोड है तो ऐसे पिलर लगा के जो बनाएंगे ऊपर से वो होगा फ्लाईओवर, और नीचे से निकालेंगे उसको अंडरपास बोलते हैं. ये सब बेज इसको बोलते हैं. यहाँ पे कुछ दे रखा है. The train from Xining to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level at the highest point at 5072. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. जियांग प्रोविंस इन चाइना में है. टू लहासा रन एट एल्टीट्यूड 4000 मीटर से ऊपर. हाईएस्ट पॉइंट है 5072 मीटर पे क्या करती है, चलती ट्रेन. रेलवेज की बात करते हैं. रेलवेज कैरी हैवी गुड्स कैरी करती हैं एंड पीपल ओवर लॉन्ग. ठीक है. क्विकली चीपली से आराम से पहुंच जाते हैं सस्ते में. इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. ठीक है. डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने लार्जली रिप्लेस किया है स्टीम इंजन को. इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन. ठीक है, आपने सुना होगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर बनाने के लिए. द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज. Advanced technology skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. ठीक है. But these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. Make sure very important है. इंडियन रेलवे नेटवर्क जो हमारा बहुत अच्छा डेवलप है और लार्जेस्ट नेटवर्क हमारा एशिया का. ठीक है. तो यहाँ पे एक वो दे रखा है बेसिक्स का फैक्ट. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है. ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है, रशिया में. जो सेंट पीटरबर्ग जो हमारा एक पोर्ट है वेस्टर्न रशिया में, देखो यहाँ पे है.
यहाँ से व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक कोस्ट इधर है हमारा, तो ये देखो यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, तो समझ रहे हो ना, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऐसे करके पूरा लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रख लेना, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इज द लॉन्गेस्ट एंड जिनजियांग का है हाईएस्ट। वाटरवेज की बात करते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट है कैरिंग हैवी और बल्की गुड्स के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मेन दो टाइप के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स, ठीक है। सी रूट्स मतलब इंटरनेशनल लेवल के, जैसे एक सी से दूसरी सी जा रहा है, और इनलैंड मतलब विद इन द कंट्री, जैसे एक रिवर से दूसरे रिवर, मतलब एक रिवर फ्लो हो रही है विद इन द कंट्री, तो मान लो जैसे कि गंगा के कोई जैसे इलाहाबाद से लेके और मान लो बंगाल में कहीं पे जा रहे हैं, तो ऐसे करके वो इनलैंड हो जाएगा। रिवर्स क्या करती है, नेविगेबल होती है रिवर्स, एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, अभी आपको बताया, ठीक। ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, आपको सब बता चुका हूँ। ग्रेट लेक्स प्रदेश जो आपको बताएं, उसमें 5 लेक्स हैं हमारी, सुपीरियर, मिशिगन, हिर्री, ह्यूरॉन, एंटोरियो, सब बता चुका हूँ, ठीक है। फिर सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू दूसरे कंट्री में ले जाता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर, सिंगापुर है, मुंबई इन एशिया में है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन एंड रोटरडम है यूरोप में, ठीक है। ऐसे ये पोर्ट्स हैं सब, ये बता रखा है। एयरवेज की बात करें तो दिस इज द फर्स्टेस्ट वे ऑफ ट्रेवलिंग, नहीं, fastest way of transport developed in the early 20s, 20 अभी हमारी 20th सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी एक्चुअली है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्यूल्स, क्योंकि इसका ईंधन के लिए बहुत महंगा रहता है। ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई बैड वेदर, लाइक फॉग वगैरह आ जाता है, स्टॉर्म वगैरह आ जाता है, तो इसलिए इफेक्ट हो जाता है ये वाला। अभी रिसेंटली एक क्रैश हुआ था हमारा ये केदारनाथ में, आई गेस ऐसे ही एक प्राइवेट जेट था, वो क्रैश हो गया था, और हमारी एयरफोर्स के तो पायलट्स क्या ही बताएं यार, उनका साला मिग 21 बहुत क्रैश होता है यार, अभी तो गवर्नमेंट शायद अभी रिटायर करती है। ऑलराइट, तो इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स, रेलवे नहीं है वहाँ पे आराम से पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल, हमें पता है, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वाटर, क्लॉथ वगैरह, मेडिसिन देने में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। कायरो कहाँ है, इजिप्ट में, कैपिटल है कायरो, कायरो इजिप्ट। कम्युनिकेशन, चलो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अभी 5G आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। द फिगर 7.10, ठीक है ठीक है, एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, सब कहानी है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। दो न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। किसको बोलते हैं मास मीडिया भाई? न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम मास मीडिया। तो सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर बना दिया। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प करती है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे में, अंडरग्राउंड वाटर को चेक करने में, मिनरल्स की हेल्थ वेल्थ चेक करने में, मतलब कौन से वेल्दी मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, ऐसे के वेदर का फोरकास्टिंग में मिल जाता है, डिजास्टर वार्निंग मिल जाती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जैसे कि ईमेल्स वगैरह भेजते हैं ना थ्रू इंटरनेट। Wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today. Internet now not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotels sitting at home with this kind of okay. देखो ऐसा ही बता रखा है कि पहले लोग क्या करते थे, ऐसे लोग मिलते थे, मिल के होता था कम्युनिकेशन। फिर ये कबूतरों का जमाना आया था, फिर डाकिया, फिर न्यूज़पेपर, अभी तो ये सब भर गया, सेटेलाइट्स, टीवी, रिमोट, फोन, टेलीफोन, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। ये एक बेसिक मैप है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। हम सीधे क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं हमारा। विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन है, बुक्स और टेबल,
बुक्स को देख के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेबल से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड? ऑब्वियसली एक्सप्रेस वे नहीं, फ्लाईओवर नहीं, वो तो ऊपर वाला होता है, सबवेज है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट डेवलप ऑन रीजन आइलैंड? पहुंचना है तो भाई कार से नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं, शिप से जा सकते, क्योंकि आजकल तो ट्रेन भी जा रही है। विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट? ऑब्वियसली सबसे अच्छा अपना, सबसे सस्ता। चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सेवन क्लास हमारा 7 चैप्टर भी हो गया, सॉरी। हम इसके बाद 8वां 9वां 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी, और फिर हम आएंगे 8th क्लास में, उसको भी फटाफट निपटा के फिर आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी 9, 10th, 11th, 12th। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर यार, स्टडी ऑन, एंड कोई भी डाउट हो जस्ट डू कमेंट, हम उसको फिगर आउट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।